वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास एम्फीबिया और इसके साथ पढ़ेंगे क्लास रेप्टिलिया। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास एम्फीबिया। ये जो एम्फीबिया जो है ना, ये ग्रीक वर्ड से आया है, दो वर्ड का बना है ये। एक होता है एम्फी, एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब होता है दो, बायोस का मतलब होता है लाइफ। मतलब यहाँ पे जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो दो हैबिटेट्स में रह सकते हैं। एक होता है एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है पानी, दूसरा क्या होता है टेरेस्ट्रियल, मतलब दोनों जगह पे ये सरवाइव कर सकते हैं, पानी में भी और कभी कभी क्या होते हैं ज़मीन पे भी ये होते हैं। मोस्ट हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स। इन जो यहाँ पे जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनमें दो पेयर्स होते हैं लिम्ब्स के। बॉडी जो होते हैं डिवाइड होते हैं ट्रंक और हेड में। टेल जो होता है कोई किसी किसी एनिमल में प्रेजेंट होता है। और आइज़ में क्या होते हैं, आईलिड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सटर्नल ईयर मतलब टिम्पैनम, टिम्पैनम जो होता है या इसको बोलते हैं ईयर ड्रम, ये क्या होता है, यही रिप्रेजेंट करता है इनका ईयर यही रिप्रेजेंट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है और इनका जो कान जो होता है वो टिम्पैनम या ईयर ड्रम जो होता है वही रिप्रेजेंट करता है इनका ईयर। एलिमेंट्री कनाल जो होता है, चाहे वो मतलब एलिमेंट्री कनाल या यूरिनरी कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है ये ओपन हो जाता है एक ही कॉमन पाथ में। मतलब अगर आप लोगों को इस डायग्राम से देखें, ये यूरेटर होता है, ये इनका रेक्टम होता है और ये ब्लैडर होता है, ये तीनों जो होते हैं एक कॉमन में ओपन होते हैं, तो इसको बोलते हैं कुलाइका। जो कुलाइका जो होता है अगर हम देखेंगे यही क्या होता है, फिर यही ओपन हो जाता है एक्सटर्नल, मतलब बॉडी यहाँ से जो एक्सक्रीशन जो होता है ये आउट ऑफ बॉडी से मतलब जब निकलता है तो इसी से ही निकलता है। तो ये जो रेस्पिरेशन जो होता है ये किसके थ्रू होता है, कभी कभी किसी एनिमल में क्या होता है गिल से होता है, किसी में लंग से होता है, कभी कभी क्या होता है स्किन से भी होता है। हार्ट 3 चैम्बर्स होते हैं। 3 चैम्बर मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हार्ट जो होता है उसमें 2 चैम्बर्स क्या होते हैं ऑरिकल्स, और एक चैम्बर जो होता है वो वेंट्रिकल होता है। तो ये जो एनिमल्स जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनको बोलते हैं पाइकिलोथर्मस। मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी टेम्परेचर को, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन या रेगुलेट नहीं कर पाते। अगर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो होते हैं जो बिल्कुल जो है ना टेम्परेचर को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो मतलब हाई टेम्परेचर में या लो टेम्परेचर में, अगर ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा तो तब भी वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। अगर हम देखेंगे एनिमल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पाइकिलोथर्मस और दूसरा होता है होमोआयोथर्मस। इनको बोलते हैं पाइकिलोथर्मस एनिमल्स को कभी कभी क्या बोलते हैं एक्टोथर्मस भी, और इनको बोलते हैं एंडोथर्मस एनिमल्स भी। तो ये वाले जो पाइकिलोथर्मस एनिमल्स को क्या बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं वार्म ब्लड एनिमल्स। अगर मैं हम इसमें एग्जांपल देखेंगे, इसमें ह्यूमन्स आते हैं, डॉग आएगा इसमें, इसी तरीके से इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे जानवर होते हैं जो मतलब अपनी बॉडी का जो हो टेम्परेचर जो होता है उसको रेगुलेट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पाइकिलोथर्मस में आते हैं स्नैक या बटरफ्लाई होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा बटरफ्लाई कभी जो सुबह के टाइम पे बहुत ठंडा होता है, ये बटरफ्लाई बाहर नहीं आ पाती है क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है, वो रेगुलेट ही नहीं करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लड एनिमल्स। कभी क्या होते हैं कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ इस पाइकिलोथर्मस प्रॉपर्टीज़ भी दिखाते हैं, दूसरा जो होता है होमोआयोथर्मस की प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। उन एनिमल्स को बोलते हैं हेटेरोथर्मस, मतलब ये भी प्रॉपर्टी इनमें प्रेजेंट होते हैं और ये भी प्रॉपर्टी इनमें प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल बी वर्कर जो होती है, जब उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है तब वो क्या करते हैं एज ए कोल्ड ब्लडेड बॉडी उसकी होती है, तो फिर वो क्या करते हैं अपने जो विंग्स जो होते हैं
उनको हिला देते हैं, बहुत मूव कर देते हैं, उससे क्या होता है उनका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो राइज हो जाता है, वो फंक्शन करने लगती है। इस तरीके से वो एंडोथर्मस का भी काम कर देते हैं। तो जो यहाँ पे जो एम्फीबिया जो होते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनके जो सेक्सेस जो होते हैं ना वो सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। ये वाले जो एनिमल्स होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी अगर मान लो आप, ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट जो होती है आउटसाइड, ये आउटसाइड मान लो, आउटसाइड डेवलपमेंट हो जाएगी आउटसाइड। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हैन होती है, हैन का जो अंडा होता है ना वो फर्टिलाइज हैन की फीमेल बॉडी में हो जाता है। वो हैन फिर अंडा देती है तो उसका जो मतलब जो चूज़ा जो होता है उसकी डेवलपमेंट फिर बाहर होती है। तो उस तरीके का जो एनिमल जो होता है उसको बोलते हैं ओविपेरस। इसीलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जाइगोट जो होता है, जाइगोट के बीच में कोई दूसरा स्टेज आएगा, डायरेक्टली वो यंग ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। तो उस तरीके का जो डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पे, बोफो या टोड बोलते हैं, राना टिग्रिना, स्टार्ट में इसको बोलते हैं राना। फ्रॉग का नाम होता है हाइला, ये भी ट्री फ्रॉग होता है, सैलमेंडर। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे एम्फीबियंस में दे सकते हैं। दूसरा जो क्लास है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है, ये लेटिन वर्ड से लिया है, वो ग्रीक वर्ड से लिया था और ये लेटिन वर्ड से, लेटिन वर्ड जिससे लिया उसका नाम क्या है, रैप्टम। रैप्टम का मतलब होता है टू क्रीप एंड क्रॉल। यहाँ पे क्यों इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पे मोड ऑफ लोकोमोशन जो होते हैं इन एनिमल्स में वो क्या होता है, क्रीपिंग या क्रॉल। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। इनका जो बॉडी जो होता है ड्राई रहता है और कॉर्निफाइड स्किन जो होता है, एपिडर्मिस में सिकेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिकेल्स को यहाँ पे स्क्यूटस बोलते हैं। नो एक्सटर्नल ईयर, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो टिम्पेनम मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये ईयर ड्रम भी बोलते हैं इसको, यही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इनर ईयर। लिम्बस जो होते हैं वो 2 पेयर्स होते हैं। हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल जो होता है वो एक्सेप्शन है, वहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और बाइकिलोथर्मस, बाइकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे स्नैक और लिजर्ड जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो बाइकिलोथर्मस एनिमल्स जो होते हैं इनको बहुत कम खाना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो होता है एज कंपेरिजन टू ये जो होमोथर्मस जो होता है ना, जैसे ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स को बार बार खाना पड़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को हमारी जो बॉडी की हीट को क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। इसलिए जो यहाँ पे ईटिंग जो होते हैं, मतलब खाना जो होता है ये होमोथर्मस एनिमल्स में वो क्या होता है, वो उनको बार बार खाना पड़ता है। यहाँ पे जो होते हैं बाइकिलोथर्मस जो होते हैं ये क्या करते हैं, अगर एक दिन खाएंगे तो बहुत दिन तक वो खाने को अगर मिलेगा भी नहीं तो कोई उसका कोई टेंशन नहीं होता है। ये जो स्नैक जो होता है ना या लिजर्ड, ये अपनी बॉडी की पूरी कवरिंग जो होते हैं उसको शट डाउन कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्किन कास्ट। सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है। ये वाले जो होते हैं यहाँ पे जो एनिमल्स जो होते हैं वो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। वो डेवलपमेंट क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स होता है चेलोन होता है, टर्टल या चैमलियन जो होता है वो होता है, चैमलियन को बोलते हैं ट्री लिजर्ड, वो क्या रहती है, ट्रीज पे रहते हैं। गैलाटस या गार्डन लिजर्ड होता है। क्रोकोडाइलस या क्रोकोडाइल को इसको साइंटिफिक क्रोकोडाइलस बोलते हैं। एलिगेटर इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जो पॉइजनस स्नैक्स या कोबरा जो होता है नाजा, ये भी एक एग्जाम्पल आता है इसमें क्लास रेप्टिलिया में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।